नमस्कार, मैं हूं रामकृष्ण। द सूत्र की सीएम हेल्पलाइन यानी कॉमन मैन हेल्पलाइन में आपका स्वागत करता हूं। सीएम हेल्पलाइन में आज हम जिस मुद्दे की बात करने वाले हैं वो जुड़ा है मध्य प्रदेश के सबसे आधुनिक और देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर से। इंदौर को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने सपनों का शहर बताते हैं और जितनी तेजी से ये शहर आगे बढ़ रहा है वहां भूमाफिया भी उतनी ही तेजी से सक्रिय हो रहे हैं और इस कदर सक्रिय हो रहे हैं कि उनसे निपटना ना तो सरकार के बस की बात नजर आती है ना ही स्थानीय प्रशासन की। तो आज हम सीएम हेल्पलाइन में जो मुद्दा आपको बताने वाले हैं उससे पहले कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। हम लोगों की तरफ से वसूलदान क्योंकि हमें प्लॉट नहीं दिए जा रहे हैं आईडीए की तरफ से। हम लोग बहुत दिन हैं, मेरे फादर एक्सपायर हो चुके हैं 30 साल लड़ते लड़ते, तो हमारे को न्याय दिलाया जाए इसी उम्मीद से हम यहाँ पे आए हैं। यहाँ छोड़ते जा रहे हैं और अगली बार महिलाएं और बच्चे बहुत सारे रहेंगे। नहीं, ये देखिए लोगों की तरफ मतदान किया जा रहा है। न्याय मिले बोर्ड का डिसीजन भी है, दादागिरी ये लाल दादागिरी है इन लोगों इनको समझ में आए। वस्त्रदान महादान शायद कोई शर्म आ जाए आगे जाके इनको समझ में आए। ये तस्वीरें आपने देखी, एक दफ्तर में कुछ लोग पहुंचे और उन्होंने अपने कपड़े उतारने शुरू कर दिए। दरअसल ये इंदौर विकास प्राधिकरण यानी आईडीए का दफ्तर है और जिन लोगों ने कपड़े उतारे वो इंदौर के स्कीम नंबर 53 के रहवासी संगठनों के लोग हैं। अब ऐसा क्या हुआ कि इन लोगों को गांधीगिरी करनी पड़ गई, तो चलिए इन्हीं से सुनते हैं। परेशानी झेल रहे हैं सन 1998 से और आज लगभग 23 और 25 साल तो मेरे को हो गए यहाँ पर चक्कर लगाते लगाते, और कोई उम्मीद भी नहीं अब इन लोगों से, क्योंकि हमें मामा से भी कोई उम्मीद नहीं अपने। 1998 में माननीय हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद, जिसमें कि उन्होंने स्कीम नंबर 53 को पूरी तरह खत्म कर दिया था, आज तक हमें एनओसी नहीं मिली है। आईडीए ने पूरी निर्लजता से आज तक कार्रवाई की है और हम हमारे कपड़े आज उन्हें दे के आए हैं कि उनकी निर्लजता वो ढक लें। हर बार वो तो कोर्ट केस का बहाना बना लेते हैं, टालम टोल के अलावा कुछ नहीं हुआ। जब कोर्ट ने क्लियर बोल दिया, कोर्ट को और उनके सीनियर अधिकारियों को हर किसी को बरगल आते हैं। जब कोर्ट ने क्लियरली ये कह दिया है कि इस स्कीम को हम कॉश कर चुके हैं, खत्म कर चुके हैं इस स्कीम को, तब इस चीज को मामले को उठाने का मतलब क्या है? ये तो भूमाफिया वाली बात हो गई। कमिश्नर साहब ने बोल दिया कि इसको खत्म किया जाए, इनकी खुद की बोर्ड संकल्प पे ये लिखा हुआ है कि इसे खत्म कर दिया जाए, तब भी ये नहीं मान रहे, अपने खुद के ऑर्डर को नहीं मान रहे, अपने सीनियर के ऑर्डर को नहीं मान रहे। तो यहाँ ऐसे कौन लोग हैं जो हमारी एनओसी रोक के बैठे, हमारे प्लॉट रोक के बैठे हैं? इन लोगों की बातें आपने सुनी कि इन्हें किसी से कोई उम्मीद नहीं है। ये लोग इंदौर डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी आईडीओ को जमकर कोस रहे हैं। आखिरकार ये लोग इतने परेशान क्यों हैं, तो आपको इसका पूरा बैकग्राउंड बताते हैं। ये जो खाली प्लॉट आप देख रहे हैं, खाली जमीन आप देख रहे हैं, दरअसल ये इंदौर विकास प्राधिकरण की स्कीम की जमीन है। सालों पहले इंदौर विकास प्राधिकरण ने स्कीम नंबर 171, स्कीम नंबर 53 जैसी कई स्कीम्स लागू की। जिस जमीन पर आईडीए ने स्कीम लॉन्च की थी वहां पहले से ही मजदूर पंचायत, देवी अहिल्या और बाकी सोसाइटीज की जमीनें थी जो इन स्कीम्स में शामिल हो गई। अब इन सोसाइटीज में जिन लोगों ने प्लॉट खरीदे थे उन्होंने कोर्ट की शरण ली कि साहब सोसाइटी की जमीन को आईडीए ने अपनी स्कीम में कैसे शामिल कर लिया। फिर हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि स्कीम लागू नहीं हो सकती। अब कुछ साल पहले कुछ मामलों में आईडीए से प्रस्ताव और संकल्प भी पास हो गए कि सोसाइटीज की जमीनों को आईडीए की स्कीम से मुक्त किया जाए, मगर 25 से 30 साल हो गए, प्लॉट धारक स्कीम से आज तक मुक्त नहीं हो पाए हैं। अब इसका खामियाजा रहवासी ऐसे भुगत रहे हैं कि ना तो नगर निगम मकान बनाने की मंजूरी देता है, ना ही आईडीए एनओसी जारी कर रहा है। इंदौर की पुष्प विहार कॉलोनी के लोगों ने कुछ दिनों पहले आईडीए के चेयरमैन जयपाल सिंह चावड़ा का घेराव किया था। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये उसी वक्त की तस्वीरें हैं। इनके हाथों में जो तख्तियां हैं उन पर लिखा है अब और कितना इंतजार, अब तो छोड़ो पुष्प विहार।
यानी चाहे वो स्कीम नंबर 53 के रहवासी हों जिन्होंने अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया, चाहे पुष्प विहार कॉलोनी के रहवासी हों जिन्होंने अध्यक्ष का घेराव किया, सभी की मांग एक ही है कि आईडीए सोसाइटीज की जमीनों को मुक्त करे ताकि ये लोग अपने सपनों का आशियाना बना सकें। अब ये लोग इतने परेशान हो चुके हैं कि इन्हें पीएम मोदी से भी उम्मीदें हैं और इन्होंने पीएम मोदी से ही गुहार लगा दी है। आप स्क्रीन पर जिस शख्स को देख रहे हैं उनका नाम है डॉक्टर पंकज भटनागर। डॉक्टर भटनागर का पुष्प विहार कॉलोनी में प्लॉट है। इतने साल बाद भी जब वो अपना मकान नहीं बना पाए तो उन्होंने पीएम मोदी को पत्र लिख डाला। पत्र में लिखा कि वो बीजेपी के कट्टर समर्थक हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज सिंह चौहान की असंवेदनशीलता और भ्रष्ट सरकार की वजह से बीजेपी को फिर मौका देने का मन नहीं कर पा रहा। सुनिए। पिछले कई सालों से आईडीए मध्य प्रदेश सरकार सिर्फ हमें झूठा आश्वासन और मतलब टाल रही हैं जो कॉलोनी को एनओसी देना है। पहले उन्होंने कहा कि आप कॉलोनी का विकास करिए, कॉलोनी का विकास हो गया। कमलनाथ सरकार जब आई थी तो भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई हुई, तो उसके बाद शिवराज सरकार ने भी उस काम को आगे बढ़ाया। हम लोगों को कब्जा पत्र मिले, रजिस्ट्री हुई, संस्था ने पूरी कॉलोनी डेवलप करी। लेकिन अब जब एनओसी मांगने गए कि संस्था को एनओसी दे दें तो उन्होंने कहा हमें संस्था को तो नहीं देंगे, इंडिविजुअल देंगे। तो हमने इंडिविजुअल सब फॉर्म आईडीए में जमा किए। अब वो इंडिविजुअल एनओसी भी आईडीए नहीं दे रहा है। जब भी आईडीए को अप्रोच किया संस्था ने समय समय पर, तो वो केवल टालते रहे कि हमारे हाथ में नहीं है, सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी, दिशा निर्देश लेने पड़ेंगे। सरकार से बात करी, वहाँ सचिव जी हैं आवास विभाग में नीरज मंडलोई जी, उन तक कई बार संगठन के पदाधिकारी मिले जाके, उन्होंने कहा अभी लेटर नहीं मिला, फिर लेटर मिल गया है, बात कर रहे हैं। केवल सिर्फ इस मामले को डिले कर रहे हैं कि जैसे तैसे इसको डिले करें। अब किसके दबाव में कर रहे हैं नहीं मालूम। मैं तो एक आम मेंबर हूँ संस्था का, लेकिन संस्था के जो पदाधिकारी हैं पुष्प विहार कॉलोनी के रेगुलरली सीएम से भी मिले। पिछले कुछ 10-15 दिन पहले सीएम इंदौर में आए थे, रात को रेसिडेंसी कोठी पर उनसे मुलाकात हुई। सीएम ने आश्वासन दिया था कि मैं 3-4 दिन में फाइल दिखवाता हूँ, पीएस को बोलता हूँ, आप 7 दिन बाद एक बार और फॉलोअप कर लें। जो मंत्री जी हैं, मंत्री जी से भी रेगुलर हो रहा है, और जो क्षेत्रीय विधायक हैं हमारे हाडिया जी, उनके माध्यम से तो रेगुलर फॉलोअप हो रहा है। अब ऐसा लगा कि साहब अब आचार संहिता लगने वाली, अब कोई उम्मीद नहीं बची, तो बस मैंने इसलिए डेस्परेट होके कि अब आखिरी एक उम्मीद मोदी जी ही बचे हैं, इसलिए हमने पीएम में अपना चिट्ठी डाली थी। तो तत्काल उनकी तरफ से कार्रवाई हुई, उन मध्य प्रदेश शासन से जवाब तलब किया गया है। अब देखिए आज या कल में कुछ डिसीजन हो जाए तो बहुत ही अच्छा, नहीं तो ये मामला तो सरकार टालने के पक्ष में ही लग रही है। अब देखिए सर, ये शुरुआत तो कमलनाथ सरकार ने करी थी। और अगर आप देखें अभी जीतू पटवारी जगह जगह घूम घूम के सारे कॉलोनी वालों को आश्वासन दे रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो सबसे पहले हम ये आईडीए जैसे सारे बोर्ड भंग करेंगे और आपकी समस्या का निराकरण करेंगे। तो लोग तो अब शायद उम्मीद कर रहे हैं कि भाई सरकार बदले या कुछ हो तो ही उनके पक्ष में काम होगा, अन्यथा ये सरकार तो पिछले 1-1.5 साल से सिर्फ कोरे आश्वासन दे दे के इतना टाइम काट दिया है उन्होंने। अब डॉक्टर पंकज भटनागर ने जैसा कहा कि पुष्प विहार कॉलोनी के लोगों ने सीएम शिवराज सिंह चौहान से भी मुलाकात की थी और सीएम केवल आश्वासन देकर चले जाते हैं, होता कुछ नहीं है। इसी पुष्प विहार कॉलोनी की सोसाइटी के महासचिव की भी सुन लीजिए। प्रयास कुछ भी करो, भूमाफिया हमेशा हमें ऐसा लगता रहा है कि वो हावी बनता रहा है, सारे विभागों में उसकी पहुंच रहती है, जनता की दर्द को कोई सुनने वाला नहीं रहता है, उसी की सब लोग सुन रहे हैं। ये प्रशासन से तो सारी पब्लिक, हम कम से कम 1 लाख लोग प्रभावित हैं जिनसे हम डील कर रहे हैं, और वो तो निराश हो चुके हैं। बड़ी मुश्किल से मनीष सिंह साहब आए थे, कलेक्टर साहब, उन्होंने हमें प्लॉट दिला दिए थे, उनका हम साधुवाद करते हैं। हाडिया जी ने भी हमारी मदद की है, किंतु जो पूरी मदद मकान या भवन बनाने की है उसके लिए तो हम लोग हार गए हैं। मोदी जी को भी पत्र लिख रहे हैं, सीएम हेल्पलाइन में हमारे सदस्य हमेशा शिकायत करते रहते हैं, लेकिन भूमाफिया से प्रभावित प्रताड़ित लोग कभी सफल नहीं हो पाए। अब तो निराश हो गए हैं, उनको ये लगता है कि ऐसा क्या काला जादू चल रहा है भूमाफिया का कि सब लोग उसके सामने नतमस्तक हैं। दिखाने को थोड़ी बहुत कार्रवाई होती है और उसके बाद हम लोग सब परेशान रहते हैं। अब तो
आचार संहिता लगने वाली है, चुनाव आने वाले हैं। हमने हर प्रकार के यहाँ से प्रमुख सचिव से लेकर के प्राधिकरण से लेकर के सबसे बहुत प्रयास कर लिए हैं। जनता थोड़ी बहुत आशावान थी कि शायद सीएम कुछ मदद कर पाएंगे, सीएम की हेल्पलाइन कुछ मदद कर पाएगी। सबसे घोर निराशा इंदौर में हुई है, जहां भूमाफिया आज भी हावी है, कल भी हावी रहेगा, हो सकता है एक 2-4 युग तक प्रभावी रहेगा। हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। हम लोग अपनी अच्छी कानूनी बात भी बताते हैं तो प्राधिकरणों से स्वीकार नहीं करता है, और हमको तो ऐसा लगता है जनसाधारण तो कभी कुछ कर ही नहीं पाता। हम लोग तो रिटायर्ड अधिकारी हैं, समझते हैं कानून की कार्रवाई को, लेकिन अभूतपूर्व कानून का उल्लंघन इस शासन में हुआ है। समझ में नहीं आता है कि इसका कब कौन आएगा, कैसे इसको सुधार करेगा। सुधार करने के लिए ही हम लोग चाहते थे कि अपने पढ़े लिखे होने का कुछ सहारा लेकर के हम लोगों की तकलीफ़ दूर करें, हम सीएम को वो बात बताएं जो आज ज़रूरी है करना। लेकिन आश्चर्य है कि जिसकी घोषणा सीएम ने कर दी, बिलियन कन्वेंशन सेंटर में कर दी, पब्लिक ये समझ रही थी कि अब रामराज आएगा। हम लोगों ने मंच से कहा था कि अगर आप भूमाफिया पर कंट्रोल करते हैं तो प्रदेश में रामराज आएगा, लेकिन वो सब ढोल की पोल सिद्ध हुई है। हम स्वीकार करें। ना जाने भूमाफिया ने प्रशासन और सरकार पर क्या काला जादू कर दिया है, ये कहना है पुष्प विहार कॉलोनी के लोगों का। और कमोवेश यही हाल तुलसी विहार कॉलोनी के लोगों का भी है। तुलसी नगर के रहवासियों ने भी ये मुद्दा 20 सितंबर को इंदौर के दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने पुरजोर तरीके से उठाया था। सीएम ने 3 दिन में रिपोर्ट मांगी थी, लेकिन अब करीब 3 हफ्ते बीत चुके हैं। इसे लेकर प्रशासन ने कोई पत्र जारी नहीं किया। सीएम हेल्पलाइन तो नाम की है, कोई इसका रिस्पॉन्स नहीं मिला उसके लिए। हमारे सैकड़ों सदस्य, आज हमारी कॉलोनी में 2500 प्लाट हैं। 2500 प्लाट में करीबन सैकड़ों लोगों ने सीएम हेल्पलाइन में शिकायत की, पर उसका कोई निराकरण नहीं हुआ। जब हम लोग मुख्यमंत्री के मिलने के बाद नहीं निराकरण हुआ तो फिर आप सीएम हेल्पलाइन की बात कर रहे हो। 4 बार मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया कि आपकी कॉलोनी हम वैध कर देंगे। अभी हम लोग 20 सितंबर को मिले थे, मतलब आज से 15 दिन पहले रेसिडेंसी कोठी में, जब भी उन्होंने आश्वासन दिया थी कि मैं कलेक्टर महोदय को बोल के और भोपाल से जो धारा 19-20 हमारी कॉलोनी के नियमितीकरण में आड़े आ रही है, उसमें हम लोग शिथिलता बरतेंगे। हम गुहार करेंगे कि हम लोग एक्चुअल प्लाट धारक हैं, हम लोग भूमाफिया नहीं है। कोई यहाँ पे 15 साल से रह रहा है, कोई 20 साल से रह रहा है। हमारी कॉलोनी 2017 तक वैध थी। 2017 को एक वैध कॉलोनी को अवैध किया गया है। यहाँ पे आज सैकड़ों लोगों ने नेशनल बैंक से लोन लिया है, अपने प्रॉपर तरीके से रजिस्ट्री करवाई है, कंस्ट्रक्शन किया हुआ है। अगर कुछ गलत होता तो ये नेशनल बैंकों ने लोन कौन कैसे दिया है, मतलब उसके लिए हम लोग कैसे दोषी है। हमारी कॉलोनी का विधिवत नक्शा पास हुआ है। इस कॉलोनी का 13 टीएनसी का नक्शे पास है और ये कॉलोनी 7 सेक्टर में बसी हुई है। 1992 में कॉलोनी कटी थी। जो भी उसके विधि विधान से था वो सभी हम लोगों ने उसकी फॉर्मेलिटी पूरी की है, जो भी कॉलोनी नाजर। हमारा कहना शासन से ये है कि अगर कुछ गलती की है तो कॉलोनी नाजर ने की है, प्लाट धारकों का उसमें क्या दोष है। आज मैं पूछना चाहूँगा शासन प्रशासन से, शासन ने कॉलोनी नाजर पे क्या कोई कार्रवाई करी, उनको कितनी बार किया। हम लोगों को दोषी आजकल कलेक्टर महोदय बोल रहे थे कि भाई आप लोगों ने जब प्लाट लिया तो क्यों नहीं देखे। एक आम आदमी अपनी 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए इतना लगा रहता है, एक जैसे जीवन में एक मकान बनाता है, उसके लिए अगर हम लोग दोषी है तो फिर सरकार ने जो टीएनसी के नक्शे पास किए कि उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है क्या? सब जवाबदारी हम जनता की ही है। जो 20% जो 500 प्लॉट लगभग हैं तुलसी नगर के, जिसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है उनके हिसाब से, उसके लिए वो एनओसी आज जारी करेंगे जो नगर निगम को दे दिया जाएगा। फिर उसकी जो नियमितीकरण की प्रक्रिया से हो जाएगी। बाकी जो प्लॉट हैं लगभग 2000 के, उसके लिए उन्होंने पत्र लिखा है प्रमुख सचिव राजस्व और नगरीय विकास को कि इस जो धारा सीलिंग एक्ट की धारा है इससे इसको विमुक्त किया जाए, जिससे कि जनहित में सबको फायदा मिले। और यदि यह मुख्यमंत्री द्वारा पिछले दिनों इस तरह का आश्वासन भी दिया गया था कि पत्र आप भोपाल को लिखें संबंधित अधिकारी को, और हम कोशिश करेंगे कि इसमें जो शिथिलीकरण है उस नियमों का वो करके फिर इनका जो नियमितीकरण हो उसका सुचारू रूप से हो सके।
आईडी के सामने ये हैरान परेशान लोग कई बार अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर चुके हैं, मुख्यमंत्री से मुलाकात कर चुके हैं, सीएम हेल्पलाइन में सैकड़ों बार शिकायत कर चुके हैं, मगर नतीजा ढाक के 3 पात, और इसलिए इनका भरोसा सरकार से उठ रहा है। आईडीए के अध्यक्ष ने इन लोगों से साफ कहा है कि आईडीए को अपनी तरफ से जो करना था वो कर दिया, अब बाकी काम सरकार करेगी। किसी न किसी बोर्ड ने लगातार ये मोटा मोटा प्रस्ताव पारित कर दिया कि हम स्कीम को छोड़ते हैं, और इसलिए उसको ये मान लिया कि बोर्ड ने प्रस्ताव पारित करके मान लिया कि इसको छोड़ने मतलब वो छूट गई, किंतु टेक्निकली वो प्रस्ताव पारित करने से छूटती नहीं है। और प्रस्ताव पारित करना एक बोर्ड के अनुशंसा मात्र है, और अनुशंसा के आधार पर धारा 57 के अंतर्गत सरकार इसको छोड़ती है। ये जब बाद में हमको समझ में आया कि हमको अधिकार नहीं छोड़ने का अधिकार सरकार को है, तो बाद में फिर हमने एक प्रस्ताव पारित किया, और यहाँ से आपके 171 तो है ही, अभी 5 स्कीम और है जो पुरानी है, यानी वो लगभग होगी 80-82 के लगभग लागू हुई थी, वहाँ आईडी कोई काम नहीं कर पाया। जैसे 5 स्कीम है और 66 कानूनियाँ है, उसमें आपको सूची है हमारे पास, मैंने इसे बोला आप लोग आने वाले हैं। तो 66 कॉलोनियों की 5 स्कीम ये हम सरकार को भेज चुके हैं। इसमें करीब 10 स्कीम और हैं, और उसमें करीब 60 कॉलोनियाँ हैं, उसमें हम वर्क कर रहे हैं कि हमको यदि वहाँ अनुशंसा के लिए भेजना है तो खसरे कौन से हैं, सीमांकन क्या है, कोई लीगल उसमें ऑब्जेक्शन तो नहीं है, कोर्ट में केस तो नहीं चल रहा, उसका अध्ययन कर रहे हैं। तो ऐसे करीब 125 कॉलोनियों को हम शासन से डिनोटिफिकेशन के लिए भेज रहे हैं, आपकी जानकारी के लिए, और 171 तो हम भेज चुके हैं। आपके कुछ प्रमुख होते लोग आ जाएंगे, तो सरकार से उसका डिनोटिफिकेशन होना है। मेरी माननीय मुख्यमंत्री से बातचीत हुई है, उन्होंने कहा कि ये डिनोटिफिकेशन का अधिकारी सरकार को है, तो आपका जो बोर्ड है सरकारी आपने गौर किया कि जयपाल सिंह चावड़ा ने जैसे ही कहा कि सरकार को काम करना है तो लोगों ने चिल्लाना शुरू कर दिया कि सरकार तो आप ही हो, क्योंकि चावड़ा खुद बीजेपी के नेता हैं और वो अपनी ही सरकार से काम नहीं करवा पा रहे। फिर किस बात की सरकार? जनता से जुड़े इस मुद्दे को सुलझाने का इंदौर डेवलपमेंट अथॉरिटी के पास या तो वक्त ही नहीं है, या फिर जिन नेताओं की यहां नियुक्तियां की गई हैं उनमें अपनी ही सरकार से काम करवाने का मादा बचा नहीं है। ऐसे में ये लोग हर जगह हताश, निराश और परेशान हो चुके हैं। इन्हें नहीं लगता कि चुनाव से पहले ये मुद्दा सुलझ पाएगा, क्योंकि कुछ ही दिनों में चुनावी आचार संहिता भी लागू हो जाएगी। तब ना तो आदेश जारी हो सकेंगे, ना ही कोई और प्रक्रिया पूरी या शुरू हो पाएगी। आखिरकार इंदौर विकास प्राधिकरण और सरकार के बीच क्यों तालमेल नहीं बैठ पा रहा है? जनता से जुड़े इस गंभीर और संवेदनशील मुद्दे पर आखिरकार सरकार और आईडीए चुप क्यों है? इंदौर विकास प्राधिकरण को लेकर आम लोगों के बीच ये चर्चा होती है कि यहां जो भी काम होता है वो भूमाफियाओं के इशारों पर होता है। तो क्या वाकई में ऐसा है? इन सभी मामलों को देखकर तो ऐसा ही लगता है। आईडीए की इस घोर लापरवाही का खामियाजा यदि इस चुनाव में बीजेपी को भुगतना पड़े तो हैरान मत होइएगा, क्योंकि ये सभी लोग आर या पार की लड़ाई के मूड में आ चुके हैं। इनकी बातें और बयान तो इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। बहरहाल आम जनता से जुड़े ऐसे ही किसी और मुद्दे को लेकर अगली बार आपसे फिर होऊंगा रूबरू। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।